मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज जिस विषय पर मैं बात करूँगा वो जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। अब जिस पर बात करूँगा उसमें सारा ज्ञान लगाना पड़ेगा जो अभी तक आपने एकत्र किया है, आपके पास है। बहुत तर्क लगाना पड़ेगा, विश्लेषण करना पड़ेगा। आप लड़के हैं या लड़की, गौर से सुनिए। और अगर आप लड़की हैं और शादी नहीं हुई है, या लड़के हैं शादी नहीं हुई है, तो जो मैं आज बोलूँगा ये मेरा वीडियो माँ जी को दिखाना और उनसे कहना, देखो जो ये व्यक्ति कह रहा है, यानी ये व्यक्ति कह रहा है कहाँ तक सही है। मेरी बातों पर तत्काल निर्णय भी मत ले लेना कि तुरंत ले लिया, मुझे सही गलत साबित कर दिया। जो ये बातें हैं ये अगर समय रहते हुए आपको समझ में आ गई तो अच्छी बात है, आप बहुत सी समस्याओं से बच जाएंगे। नहीं समझ में आई तो जैसा चल रहा है वैसा चलेगा, जैसी समस्या आएंगी और जिस क्षमता से आप उनको हल कर पाओगे कर लोगे। शायद हमारी बातें सुनकर क्षमता थोड़ी बढ़ जाए समस्या हल करने के लिए, तो उसमें आप सफलता पा लो समस्याओं को कम करने में। समस्या ख़त्म तो होती नहीं है, एक समस्या ख़त्म करेंगे तो दूसरी आ जाएगी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, ये क्रम चलता रहता है और इसी में हमें एहसास मिलता रहता है। तो माँ जी से मेरी बातों पर चर्चा कर लीजिएगा, सुना दीजिएगा, फिर वो बताएंगे कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। मेरी अभी शादी तो नहीं हुई है, जितनी समझ है शादी के विषय में उतनी बता रहा हूँ। अब इसका ये मतलब ये नहीं कि पहले शादी करूँ फिर ज्ञान दूँ, तब अच्छा ज्ञान दे लूँगा, क्या गारंटी। शायद ज्ञान ही न निकले बाद में। एक बात और कह दूं कि अक्सर मुझसे कह दिया जाता है कि शादी हो जाने दो, फिर जो ज्ञान है वो तुम्हारा देखेंगे। तो उनकी बातों में दम तो होता है। तो हमने समझा कि हाँ कुछ ना कुछ तो है जो ये बात बोल रहे हैं, तो इस बात को बड़े सीरियस से लिया और समझा उसको मैंने। तो ये बात हम पहले ही बता रहे हैं, तो आप गौर से सुनिएगा। शादी के विषय में बात करनी है। ये ऐसा टॉपिक है कि 1 मिनट में ज़िंदगी नरक भी बन जाती है और स्वर्ग भी बन जाती है। जीवन साथी अच्छा है तो स्वर्ग, नहीं तो फिर नरक जैसा घुटन तो होना ही है। ये शादी एक ऐसी परीक्षा है जिसमें खूब तैयारी की जाती है कि ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा क्वेश्चन पेपर आएगा, मतलब तो हल ऐसा कर देंगे, ये कर देंगे। लेकिन जब शादी हो जाती तो फिर क्या होता है कि सारी तैयारी गड़बड़ी दिखती है, कमज़ोर लगती है। तो इसी बात को आगे बढ़ाएं। यदि आप लड़की हैं, शादी नहीं हुई है, तो मेरी बातें अपनी मम्मी जी को सुनाएं और पूछें कि बंदा सही कह रहा है कि नहीं। तो हमारी बातों से कुछ सीखिए आप और अपने जीवन को अच्छा बनाइए। प्रारंभ करें। तो पहली बात ये कहूँगा कि पहले मैं
नारी की तरफ से बात करता हूँ। और आप समझिए कि किस हद तक मैं नारी की समस्याओं को समझ पा रहा हूँ कि नहीं। देखिए, शादी से पहले तो कल्पनाएं तो होती ही हैं कि ससुराल में ऐसा होगा, ऐसा है, वैसा है, होता है। अगर आप लड़की हैं तो आप भी सोच रही होंगी, कल्पनाएं तो बना रखी होंगी, सपने सजा रखे होंगे कि ऐसा 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 है। अब गौर करिएगा कि जैसे शादी होती है, लड़की जाती है अपने ससुराल में, पहुंच गई, बड़ा सेवा सत्कार होता है, सब बड़े प्यार से बोलते हैं, पतिदेव भी बहुत कायदे से बोलते हैं, सास भी बहुत ढंग से बोलती, नंद भी, और जितने रिश्ते हैं आसपास के सब बहुत प्यार से बात करते हैं। ठीक है, करते हैं ना। अब जिनकी शादी हो चुकी है वो तो समझ ही जाएंगे, जिनकी नहीं हुई है उनको नहीं समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये हुआ, 1 महीने बीते, अच्छा चल रहा है। 2 महीने बीते, अच्छा चल रहा है। 3 महीने बीते, अच्छा चल रहा है। 4, 5, 6 जितने महीने बीते अच्छा चल रहा है। बस इसके बाद थोड़ा सा गड़बड़ होना चालू। जो लोग प्यार से बोल रहे थे वो थोड़ा सा बाजे की तरह कुरकुराना चालू कर दिए। वहीं कायदे से बोल रहे थे, वहीं बोलना चालू गुर्रा के कर दिया। अब एक स्त्री को देखो कि कैसे ज़िंदगी उसकी हो जाती है। खाने में नमक ज़्यादा पड़ गया तो पतिदेव फेंकना चालू किए। इसके पहले बड़े कायदे से बात हो रही थी। रोटियां ज़्यादा बन गईं तो सास ने चालू कर दिया। थोड़ा खाना गड़बड़ बन गया तो कहना चालू कर दिया, माँ ने तुम्हारे को सिखाया नहीं। ठीक, नंद के अलग स्टाइल चल रही है, पतिदेव अपनी डिमांड कर रहे हैं। अब ये समझो कि कैसे घुटन होती होगी एक स्त्री को। पुरुष आ रहे हैं और दारू पीने वाले हों तो और आफत है। एक साल में लगभग निर्णय सब आ जाते हैं, सब आपस में खुल जाते हैं कि क्या हाल चाल चल रहा है। तो पहले मैं एक स्त्री की तरफ से बोल रहा हूँ कि कैसी दिक्कत उनको होती है। अब इतनी आसानी से कोई लोग समझता तो है नहीं, जिस तरीके से हम बात करें बिरला कोई पुरुष समझता हो। तो अभी तो हम स्त्री की तरफ से बात करें, फिर पुरुष की तरफ से बात करेंगे। और मैं उन स्त्रियों की बात कर रहा हूँ जो मासूम होती हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। पहले मासूम स्त्री की बात कर रहा हूँ, फिर मासूम पुरुष की बात करूँगा, फिर चालाक स्त्री और चालाक पुरुष दोनों की बात कर लूँगा, क्योंकि इस पर चर्चा होनी चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जीवन का। ठीक, तो वही बात है कि ये चल रहे पतिदेव दारू पीने वाले, तो उनका रवैया बिगड़ गया। लगता था ये शुरू में कितना प्यार से बोल रहे थे। जो स्त्री जिस पर बीत रही होती है ना, वो तो यही सोचेगी। अब उस बेचारी को समझ नहीं आ रहा है। और एक गाना नहीं, चार दीवारी में घुट घुट कर नहीं जीना, यही है। तो फिर एक चार दीवारी होती है, एक लिमिट होती है। तुम बाहर नहीं जा सकती हो, तुम बालकनी से झांक नहीं सकती हो, तुम किसी से बात नहीं कर सकती हो, ऐसा होता है। अब समझो कैसे एक स्त्री कैसे क्या बीतती होगी उस पर। एक जेल सा ही तो लगता होगा ना। अब गौर करो कि बर्तन धुलना है, वही रोज़ खाना बनाना है, वही बातें। हम तो उगता होगा ना, परेशान होता होगा ना। कैसे? अब ये कहो कि हमें कैसे पता कि देखिए बर्तन हम भी धोते हैं, बाहर रहते हैं तो बर्तन धोते हैं,
रोज़ धोते हैं, तब समझ में आता कि होता क्या है। बीमार हो गए, बुखार वगैरह आया तो फिर आफत दिखती, खाना बनाना, बर्तन धुलना। लेकिन वहाँ स्त्री चाहे जित बुखार हो, जब बिल्कुल ही बेचारी काम करने में असमर्थ हो तब ना करेगी, नहीं तो करेगी। फिर वहाँ अगर बच्चे को जन्म दे दिया तो उसका मुँह और बढ़ गया, अब बच्चा रो रहा काम में, फिर काम नहीं टाइम से हो रहा तो सास या ननद या घर वाले ताने मार रहे। माँ का फ़र्ज अदा करे, पत्नी का फ़र्ज अदा करे, बहू का फ़र्ज अदा करे, भाभी का फ़र्ज अदा करे, किसका किसका फ़र्ज अदा करे। और उस स्त्री को और तकलीफ़, जब उसका आदमी उसका तकलीफ़ ना समझे, उसका पति उसको ना समझे, उसकी अपनी डिमांड, अरे वो ऐसी है, वो फलाने की बीवी ऐसी है, कितना तकलीफ़ में घुट घुट के जीती होगी एक स्त्री। मैं वही बात बता रहा हूँ जो समाज में देखता हूँ। वह अभी शादी तो नहीं हुई है, लेकिन हम समाज में जो देखा है, जो लोगों के पास बैठते हैं, बातें होती हैं, सबसे सीखा है। वही बात मैं पहले बता रहा हूँ कि आपको भी दिक्कत ना हो। जो आपके मन में शादी का जो नहीं, शादी का लड्डा फूटा, शादी के बाद ऐसा फूटता है कि फिर नहीं समझ में आता क्या करें। हमने बता तो इतनी देर में दिया, लेकिन एक एक पल पल कैसे बच्चे को पालना है। फिर अगर पति काम धाम नहीं करता है तो और दिक्कत। माँ एक भूखा अपने बच्चे को कैसे सोने दे सकती, चाहे भीख मांग के खिलाए, माँ खिलाएगी। आदमी का क्या, ये तकलीफ होती है कि नहीं। क्या करे वो औरत जिसे समझने वाला नहीं होता है। हालात ऐसे हो जाते हैं कि जब नया कपड़ा आता तो बड़ा अच्छा होता है, जैसे पुराना होता जाता उससे मन हटता जाता है। पर साहब, ये रिश्ता है, मैं मानता हूँ इस बात को कि सबसे कठिन रिश्ता निभाना पति पत्नी का ही होता है। इसमें बहुत सी अपनी इच्छाओं को मारना पड़ता है, तब जाके पति पत्नी का रिश्ता निभाया जाता है। एक हिसाब से समझौता ही होता है। शादी से पहले वही स्त्री कितने अच्छे अच्छे ख्वाब सज रहे थे, कुछ मिला नहीं मिला। जो बेचारी मासूम होती हैं वो समझते हैं कि भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। ये अपने किस्मत को मान के चलती रहती हैं, या ये समझती हैं कि ईश्वर ने, भगवान ने हमारी किस्मत में ही लिखा है। ऐसा होता है। अगर आप पुरुष हैं तो इस बात पे थोड़ा गौर करिएगा कि कितनी तकलीफ में जी रही होगी आपकी पत्नी। और एक बात और कह दूं कि अगर कोई ये कहे व्यक्ति कि मेरी पत्नी बहुत सीधी है, सही है, वो ना करती नहीं, हर बात चुपचाप सुन लेती है, हर बात मान लेती, तो एक बात फिट है, उसने बहुत सी अपनी इच्छाओं को मारा है। वो भी इच्छाएं जो नहीं मारनी चाहिए थी, वो आपने कभी उसको सोचा नहीं। उस स्त्री को और तकलीफ होती होगी कि पति को जब काम वासना की पूर्ति करना होता है तब बड़े प्यार से बोलेगा, फिर अगले दिन वही हरकत करेगा, गाली गलौज करेगा, मार पिटाई करेगा। मैं ये बोलना नहीं चाहता था पर क्या करें, बोलना पड़ता है। कहा गया है कि नहीं कि मैं काम वासना में बोलूं, क्योंकि पूरी दुनिया में रहता तो इसी बात से फैला है। सबसे क्रूर पुरुष या स्त्री इस काम वासना पूर्ति के लिए हो जाता है। जब उसमें ये सवार होती तो अच्छा बुरा नहीं देखते और इतना क्रूर व्यवहार करता है कि कहा नहीं जाता।
ये एहसास का ही तो खेल है। तो ये मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, ये एक दिन की बात नहीं है। जब एक स्त्री बच्चे को पालती है, 1 साल 1 महीने का होता है, 2 महीने का, 1 साल का, 2 साल का, ऐसे ही बढ़ते जाते हैं। पर कितनी मुसीबत से वो माँ पालती है बच्चे को, इसका एहसास आपको नहीं होगा अगर आपकी शादी नहीं हुई। एक लड़की तब लग नहीं माँ को समझ पाती जब लग वो माँ स्वयं बन नहीं जाती, और एक पुरुष तब लग पिता को नहीं समझ पाता है जब लग वो स्वयं पिता नहीं बन जाता है। बहुत कम ही लोग होते हैं जो एहसास के जरिए ये समझ जाते हैं कि कितनी मुसीबत से एक स्त्री अपने बच्चे को और पुरुष अपने बच्चे को पालता है, कितनी अपनी इच्छाओं को मार के पालता है। गौर करिए, जो शादी से पहले रंगीन ख्वाब होते हैं ना, शादी के बाद वो मिलते नहीं हैं, क्योंकि ख्वाब कल्पनाएं होती हैं, जब वास्तविकता पे आता है तो कुछ दूसरा ही होता है। गौर करिएगा कि एक दिन काम करके थोड़ा काम पर गौर करिएगा, सुबह शाम वही काम करो, फिर अगले दिन वही काम करना, फिर वही करना, फिर वही करना, ऊबता है मन। तो बेचारी कह भी नहीं पाती हैं कि मुझे आज घूमने जाने की इच्छा है, कि ये है वो है। वहीं अगर पति 1 कप चाय बना के पिला दे तो कितना सुकून मिलता होगा उस पत्नी को जो रोज वही काम करती रहती। मैं मासूम स्त्री की बात कर रहा हूँ इस समय, कि 1 कप चाय बना के वो 2 बोल प्यार के ही तो चाहती है। हाँ, अगर एक स्त्री से आप इज्जत से बात करो, सम्मान से बात करो, तो जो वो काम करती है ना, वो सब ऐसा लगता नहीं उन्होंने जो काम किया उसकी मेहनत वसूल। वहीं खाना कायदे से बनाए, जरा सी कमी में अगर पुरुष सुना दे तो कितनी तकलीफ़ होती होगी। देखिए, हम भी खाना बनाते हैं, हमारी जब रोटियां जल जाती हैं तो हम खा लेते हैं, नमक ज़्यादा होता तो खा लेते हैं, क्योंकि वो हमारा स्वयं का बनाया हुआ खाना है ना, इसलिए अपने में कमी कहाँ लोग निकालते हैं, कमी तो दूसरों में ही दिखती है। तो स्त्री के जो काम हैं पत्नी के रूप में, उसको समझो, उनका साथ दो, उनकी फीलिंग समझो। लेकिन इतना आसान है नहीं। मैं बहुत कम लोगों को, पुरुषों को देखता हूँ जो अपनी पत्नियों की फीलिंग समझते हैं, उनका सम्मान करते हैं। अरे आप कायदे से सम्मान कर रहे हैं, वही उनके लिए प्रेम होता है। प्रेम कोई अलग से चीज़ नहीं होती, ना अलग से निकाल के लाया जाता है। बस अपनी पत्नी के दुख को महसूस करना, उनकी फिक्र करना, यही प्रेम है। जब आप अपनी पत्नी के दुख को महसूस करेंगे तो आप उसे कष्ट नहीं देंगे। तो कैसे 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 एक स्त्री एक पत्नी बनने के बाद कितना संघर्ष करती है, ये वही जानती है। अब हम व्याख्या इसकी नहीं कर सकते, हम तो महसूस जितना कर सकते हैं वो बता रहे हैं। वही है, ना जाके गई पैर में मैं, वो क्या जाने पीर पर है। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपको हमारी बात समझ में आ ही नहीं रही होंगी। अगर शादी हो गई है तो आपको हमारी बात समझ में आ रही होंगी कि देखो ये बंदा कैसा सही बोल रहा है, ये तो बिल्कुल एग्जैक्ट समझ रहा है हमारी तकलीफ को। कैसे घुट घुट के एक एक पल बीतता होगा। जो पति अपनी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उन पत्नियों से पूछा जाए तो बताएं कैसे उनका जीवन एक एक घड़ी, एक एक पल मुसीबत से बीतता होगा। बंधन सा महसूस होता होगा, नरक सा महसूस होता होगा। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो महसूस करती हैं।
महसूस करने का लेवल थोड़ा सा अलग अलग होता है। कोई कायदे से महसूस करता है, कोई कहे हटाओ सब ठीक है। तो शादी के बाद ज़िंदगी इतनी आसान होती नहीं जितना दूर से लगता है। अक्सर लोगों को देखता हूँ शादी से पहले बड़े खुश होते हैं, बाद में रोते हुए। मैं महिलाओं की ही बात कर रहा हूँ। अरे मेरा पति ऐसा हो गया, ऐसा, पहले सब ठीक है लेकिन अब ऐसा है। तो ये बात थी इतनी कि कितना ठगा हुआ महसूस करती होंगी वो। पति बेकार है, एक साथ देखो, किसी पत्नी के दो ही सहारे होते हैं, एक पति, दूसरा उसका बेटा। जब एक गड़बड़ हो जाता है, पति जब नहीं ध्यान देता तो ऐसा लगता है चलो हमारा लड़का बड़ा हो जाएगा तो वो समझेगा। जिनके लड़के नहीं होते चलो बेटे बिटिया समझेगी। और जब बेटा या बेटी ही ना समझे तो उस स्त्री के क्या हालात होते होंगे। उसके पास तो दोनों ऑप्शन खत्म। फिर वो दुख अपना किससे बताए। जब कोई कोई स्त्री अपना दुख नहीं बता पाती है तो ऐसे अंदर अंदर घुटती है वो, फिर गलत कदम उठा लेती है, या तो अपने आप को ख़त्म कर देती है या तो कहीं चली जाती है। पर इन बातों से किसी को समझ नहीं है। एक चीज़ और होता है कि एक बार जब शादी हो जाए तो पुरुष तो दूसरी शादी आसानी से कर लेगा, एडजस्ट हो जाएगा, पर एक स्त्री दूसरी शादी करके एडजस्ट होना मुश्किल पड़ जाता है। क्योंकि जहाँ दूसरी जगह जाएंगी वहाँ औरतें ही ताना मारेंगी, अरे इसकी तो दूसरी शादी है, पहले वाले को खा लिया या चबा लिया, यही शब्द होते हैं। वहाँ नीके नहीं रहती होगी, इसीलिए छोड़ा होगा, इसीलिए वो मारता होगा, इसलिए ऐसा व्यवहार करता होगा, तो उस स्त्री पर और बुरा बीतता होगा। तभी शादी सोच समझ के करना चाहिए। तभी लाइफ पार्टनर सोच समझ के चुनना चाहिए। इसीलिए मुझे ये शादी का फैसला सबसे कठिन लगता है। आज बताना था कि क्या बीतती है उस मासूम स्त्री पर, किससे कहे जाके वो। और जिस व्यक्ति के पास कोई बात करने के लिए मित्र नहीं होता है, अगर पुरुष है तो मित्र है और स्त्री है तो सहेली, तो और ज़िंदगी घुट घुट के जीती हैं। अगर हम किसी से अपना मन की बात कह देते तो हम हल्के हो जाते हैं। हमारा दुख खत्म नहीं होता, हल्के इसलिए होते हैं क्योंकि जो पक रहा होता है इस खोपड़ी में वो बाहर चला जाता है। ऐसा लगता है किसी ने हमें समझा। और दुनिया का सबसे बड़ा दुख यही होता है जब आपको कोई समझे ना, तब व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता है। फिर वो कहता है ज़िंदगी ख़त्म कर दे, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। जब कोई दूसरा ना समझे तो स्वयं से बात करो, स्वयं से ही बात की जाती है। वही और वो अंदर है जो मन, अंतर मन कहो, जमीर को जो कहो, उससे सलाह लो, वो सही सलाह देगा। जीवन एक बार मिलता है, ख़त्म नहीं करना, संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। और हम समझ सकते हैं कि क्या बीती होगी जब उसे ना उस तो उसके ससुराल वाले समझ रहे हैं, वहाँ जो समझना चाहिए पति को वो भी नहीं समझ रहा, फिर मायके वाले भी नहीं समझ रहे, भाई भौजाई भी नहीं समझ रहे, तो और समस्या है। अगर माँ बाप हो तो समझें, अगर वो नहीं तो फिर समस्या तो है ही। तभी मैं सदैव कहता हूँ कि एक नारी को अच्छी शिक्षा लेनी चाहिए ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। पर समय से पहले किसी को नहीं समझ आता, तो किसी लड़की को समझाएं कि पढ़ो, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, तुम्हारी बात को हल्के में, अरे ये तो ऐसे ही कह रहे हैं। केवल विषयों का ज्ञान ही शिक्षा नहीं है, जिंदगी को कैसे जीना ये शिक्षा है, समस्या से कैसे लड़ना ये शिक्षा है। शिक्षा जीवन पर्यंत चलती रहती है, शिक्षा सीखने का नाम है।
हर व्यक्ति पल पल सीखता है, अगर ध्यान देता, नहीं तो सीखता ही नहीं। किसी गड्ढे में गिर गए तो गड्ढा भी सिखा दिया कि ऐसी अवस्था में कोई चीज़ होगी, अगर ऐसे पैर रखोगे तो झटका लगेगा, चोट लगेगी। ये भी शिक्षा ही है, मैं बता रहा हूँ, ये भी शिक्षा है। समय से पहले समझ में आ गई तो अच्छी बात, नहीं तो समय समझा देगा। और ये मैं जानता हूँ, मेरी बात समझना इतना आसान है। मैं किसी को समझा नहीं सकता हूँ, फिर भी समझा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरी बात मैं किसी को समझा नहीं सकता हूँ, पर मेरी बात समझी जा सकती। बस इसीलिए हर बार गलती यही करता हूँ, समझाने की, क्योंकि मैं समझा सकता नहीं, ये मैं जानता हूँ। पर आप समझना चाहें तो समझ सकते हैं, ये फिट बात है। तो आज इतना ही था। अगले वीडियो में इसी टॉपिक शादी पर ही बात करेंगे। अगर ये वीडियो अपनी मम्मी को से डिस्कस ना कर पाओ, ना सुना पाओ, ना निर्णय लेने पाओ, तो आप जिससे भी बात करती हों शादीशुदा, उनसे पूछिए क्या मैं सही कह रहा हूँ, वो निर्णय देंगे। वो बताएंगे कि नहीं मैं सही कह रहा हूँ, क्योंकि होता यही है। और छोटी छोटी बातों पर कलह होती है, परिवार में छोटी छोटी बातों पर कलह होती है, और ढोना पड़ता है बेचैनी को। यही है, बेचैनी को ढोना पड़ता है। फिलहाल जीवन आपका है, और आप हमसे बेहतर जानती हैं कि कैसे जीना है, क्योंकि मैं बता सकता हूँ, ज्ञान तो दे रहा हूँ, पर कैसे उपयोग करना है वो आपको। पर मैं उम्मीद यही रखता हूँ कि जो आप हमसे सीखें उसका सदुपयोग करें, इंसानियत को बचाएं, क्योंकि इंसानियत ही तो करुणा है, करुणा में ही तो प्रेम होता है। प्रेम ही वो अच्छा एहसास है जिसको सभी ढूंढते हैं। कि ऐसे ही घट घट प्रेम है, दुनिया समझे ना है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तो अपना ख्याल रखिएगा। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मेरी इन बातों पर थोड़ा गौर करिएगा, और जिनको ज़रूरत हो, आपको लगे कि ये वीडियो उन पर उनके पास तक जाना चाहिए, तो शेयर कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के लिए भी कह सकते हैं, ताकि मेरी और बातें भी जब मैं बोलूं तो आप तक पहुंच जाए। देखिए, मैं कल्पनाओं में नहीं बता रहा हूँ, मैं वास्तविकता बता रहा हूँ जो समाज में होता है। मैं फिल्मी शादी की बात नहीं कर रहा हूँ, ना फिल्मी प्यार की बात कर रहा हूँ, ना फिल्मी ज़िंदगी की बात कर रहा हूँ। ये रियलिटी है। खाना बनाने में कितना टाइम लगता है ये आप समझते हैं, रोज़ वही बनाना पड़ता है। ठीक है, वीडियो बड़ा हो जाएगा और आप बोर हो जाएंगे बातें सुनते सुनते। धन्यवाद।